हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज दिवांशी स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दिवा। आई होप यू वेल हेल्दी से बिना बिना। सो डियर्स, कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर फैन फिक्शन है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जो वेल, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले मोटी मोटी बात, ये स्टोरी मैं शेयर करता हूँ नहीं, इमेजिनेशन स्टोरी है। इसका लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ओके, so let's start now. So yes, हमारी जो फैन फिक्शन चल रही है, आई एम नॉट विथड्राइड विद यू माई लव, ये उसका पार्ट 8 है। सो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो डियर्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है विंग के चाइल्ड से, एंड उसने विंग के चाइल्ड को अपनी टमी में कैरी किया है। जिस बात को सुनकर वांगजी को बहुत बड़ा धक्का भी लगा था, एंड वो खुश भी था कि उसने विंग के बेबी को कैरी किया है। दूसरी तरफ विंग को किसी ने वांगजी की खबर दी थी कि वांगजी कहाँ रह रहा है, बट वांगजी के बारे में विंग को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिस वजह से वांगजी के बारे में ना जानते हुए विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो क्या करे क्या नहीं। तो इसी तरह डियर्स, हमारा थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांगजी के इसी तरह प्रेगनेंसी के डेज बीत रहे होते हैं। वांगजी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा जो करना होता है, वो अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, बिकॉज वो अच्छे से ख्याल रखता है, टाइम से दवाई लेता है, खाना खाता है, उसका टमी भी ग्रो हो रहा था। एंड वो उसी तरफ वांगजी को जगह जगह ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वांगजी है कहाँ है चुनू। इसलिए वांगजी को ढूंढते ढूंढते विंग का तो सर फटा जा रहा था। वो सोच में पड़ गया था कि वो क्या करे, वो वांगजी को कहाँ ढूंढे। उसके बाद यह हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अब विंग जो वांगजी है, अब उसका प्रेगनेंसी का जो मतलब उसका बर्थ देने का टाइम था वो आने वाला था। उसके 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, और वन किंग भी उसी के साथ वहीं पर रह रही थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन वांगजी को अपनी टमी में अचानक से बहुत बड़ा पेन होता है। वन किंग को लगता है कि उसको लेबर में स्टार्ट हो गया, इसलिए वो उसे कहती है धीरे धीरे सांसें लो, हम लोग जल्दी हॉस्पिटल जाएँ। वांगजी कहते हैं ठीक ठीक हो गया मेरा पेट। तो उसी तरह विंग का बहुत बुरा हाल था। उसने अपना पूरा एडी से लेकर छोटी तक का पूरा जोर लगा दिया था वांगजी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको वांगजी का अता पता कुछ भी नहीं मिला था। फिर उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। उसे आज का दिन बहुत अजीब लग रहा था, उसका मन बहुत ज़्यादा मचल रहा होता, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए वो अपना मीटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने का ट्राई करता है। अब तो वो बहुत ज़्यादा क्रोल हो गया था अपने सभी जो उसके अंदर वर्कर्स काम करते, एम्प्लॉयज़ काम करते, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूल हो गया था। उनके साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव करता था। सभी लोग उसे एक कोल्ड हार्टेड सीओ की तरह जान रहे थे। दूसरी तरह हमारे वांगजी को वेंकिंग ने देखा कि उसका दर्द ठीक हो गया, तो उसने कहा ठीक है। आफ्टर 5 मिनट बाद वांगजी को बहुत जोर का शार्प पेन होता है, एंड वो कहता है काका काका। वेंकिंग कहती है क्या हुआ वांगजी, क्या वांगजी कहते हैं मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वेंकिंग बहुत मुश्किल से वांगजी को लेके हॉस्पिटल जाती है, एंड उसको ऑपरेट करती है। ऑपरेट करने के बाद वांगजी जो होता है वो एक बहुत मुश्किल से एक बेबी को बर्थ देता है। उसके तुरंत बाद वांगजी बेहोश हो गया था। किंग ने वांगजी को अच्छे से क्लीन किया, बेबी को उसने अच्छे से क्लीन किया, एंड उसको उसके पालने में रख दिया, एंड वांगजी को स्टिचेस लगाए, वांगजी की बॉडी को क्लीन किया, उसकी ब्रेस्ट को क्लीन किया, क्योंकि उसे होश में आने के बाद बेबी को फर्स्ट मिल्क भी फीड करवाना था। तो उसके वेस्ट को क्लीन कर दिया था। आफ्टर 1 आवर के बाद वांगजी को जब होश आता है तो सबसे पहले तो अपनी टमी को खाली देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका टमी जैसे पहले था वैसा फ्लैट हो चुका था, इसलिए वो डर गया था। एंड वो कहता है शी मेरा 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 बेबी। तभी पेनकेक जो होती है उसके हाथ में बेबी को देती है। बेबी को वांगजी का पूरा फेस उतर गया था, पूरा स्वेट से बना। तो किंग कहते बेटे अपने फेस को साफ कर। वांगजी अपने फेस को क्लीन करता। किंग कहते तुम ऐसे फर्स्ट फीडिंग करो। तो वांगजी कहता मैं कैसे फीडिंग करवा सकता हूँ जी। तो वेनकिंग वांगजी को बताती है कि उसे कैसे फीडिंग करवानी। तो वांगजी अपने बेबी को फीडिंग करवाता है बहुत प्यार से, उसके छोटे छोटे हाथों को पेश करता है, कहता है खगा ये आपका और मेरा बेबी है, इसका नाम मैं लेना यूनान रखता हूँ। मिस यू काका। इतना कह के वांगजी जो होता है वो
अपने बेबी को बहुत प्यार से जो है वो फीडिंग करवाता है और वैनकिंग उसे कहती है कि अब तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैनकिंग वांगजी को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। फिर वांगजी को डिस्चार्ज कर देते हैं तो वांगजी अपने फ्लैट में रहता है। आफ्टर 1 मंथ के बाद वांगजी अपनी बेबी को लेके बीजिंग लौटता है, आई मीन साउथ कोरिया अपने मेंशन लौटता है। एयरपोर्ट से वो वैनकिंग के साथ आता है एंड वैनकिंग क्यों उसे उसके लान मेंशन में छोड़ती है। दूसरी तरफ वही अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद बहुत हैप्पीली अपने घर आता है और वांगजी वापस आकर अपनी फैमिली से मिल, जहाँ पर उसके मदर फादर, उसका ब्रदर लान शी चैन, उसके मदर मिसेस लान, उसके फादर जिंग हैन जून और उसके अंकल मिस्टर लान कुरेन, उसका ब्रदर लान शी चैन, उसका ब्रदर इन लॉ जांग चैन, उसका छोटा सा नेफ्यू देन जिंगी बहुत अच्छे से उसका वेलकम कहते हैं। उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत हैप्पीली सेलिब्रेट करती है। उसके हाथों में बेबी देकर हैरान होते। तो कहते तुम और विंग तो अलग रह रहे थे ना, फिर ये बेबी। तो वांगजी एक्सेप्ट करता उनके सामने कि ये का बेबी है। जैन कहते कि क्या ये विंग का बेबी है। तो वांगजी कहता है जी, बट मैं इस बेबी को विंग को नहीं दे सकता क्योंकि इसे मैंने अपनी कोख में रखा है 9 मंथ, तो मैं इसे पालूंगा। तो वांगजी की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करती। वांगजी की मदर तो रो पड़ती है, उसको हक कर लेती है। अपने नाती को देख के सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। और दूसरी तरफ विंग को वो लेडी मिल गई थी, इसने वांगजी के जो फोटोज़ थे उसे भेजी थी प्राइवेट नंबर से। विंग ने उसको गला दबा दिया था। उसने कहा कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया और मेरा हस्बैंड मेरा बोबो का है। तो कहती है बोबो कौन बोबो। तो विंग कहता है मेरा हस्बैंड मिस्टर शाह वांग, लॉन वांगजी कहाँ है। तो कहती है वो तो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, मैंने उसे इतनी दूर भेज दिया तुमने। क्या किया तुमने मेरे 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 हस्बैंड के साथ क्या किया। तो कहती है कुछ भी नहीं। तो विंग उसका गला दो, कहता है बताओ मेरा हस्बैंड कहाँ है। तो कहती है मैं नहीं बताने वाली, चाहे मेरी जान ही क्यों ना। फिर वहाँ विंग उस लड़की को जो है वो पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी करती है। उसने भी उसे वेनिंग जो था उसका एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसने लिखा था कि उसके हस्बैंड ने हुसैन ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है। साथ में उसने ये भी विंग को मैसेज करा था कि मिस्टर लान वांगजी को जो है वो एयरपोर्ट पर देखा गया है। विंग हैरान एयरपोर्ट पर। फिर वांगजी कहता है ठीक, विंग कहता है ठीक है मैं अभी एयरपोर्ट आ। फिर न्यूसन भी सॉरी जो हमारा वेनिंग होता है वो भी वो एयरपोर्ट के लिए निकलता है। एयरपोर्ट में जाकर वो पूरी इंक्वायरी करते हैं। वहाँ पर वांगजी जो विंग है वो वांगजी ये देखता है, फुटेज देखता है CCTV। और वांगजी अपने हाथों में अपना बैग लेकर अपने यहाँ खास अपने बैग को कैंसर और अपने हाथ में बेबी को लेकर आना। तो विंग कहता क्या इसने किसी और के साथ शादी करी, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वेनिंग उसे समाधान कहता है खुद को समझिए सर, मैं जहाँ तक मिस्टर लान वांगजी को जानता हूँ वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, वो आपसे प्यार करते हैं। तो विंग कहते हैं फिर ये बच्चा किस गए। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले उनसे जाकर मिलना चाहिए, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहिए। और अब तो आपको पता चल ही गया है कि सब किसकी वजह से हो रहा है, उस लेडी की वजह से हो रहा है। तो अब आप अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ में वापस। विंग कहते हैं हाँ मैं अपने हस्बैंड को वापस लाऊंगा। तब विंग जल्दी से अपनी कार लेता है और वेनिंग को कहता है कि वो अपने हस्बैंड हुसैन का ख्याल रखे क्योंकि हुसैन ने भी अभी बेबी को बर्थ दिया था। तो वेनिंग वहाँ चला जाता है और विंग जाता है लैंड मेंशन में सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वांगजी अपनी बेबी को फीडिंग करवा के अपनी रिसर्च ले रही था और अपनी बेबी को किस करते हुए कह रहा होता है आई विश बेबी कि तुम्हारे डैडा भी तुम्हारे पास होते, बट क्या करूँ, तुम्हारे डैडा मुझे गलत समझते हैं। मैं जाकर भी तुम्हें उनके पास नहीं लेके जा सकता, उनके पास लेके गया तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो विंग होता है वो वहाँ पर जाता है लैंड मेंशन के बाहर अपने
गाड़ी को पार्क करते हैं एंड फिर वो गेट की बेल बजाते हैं। बेल जो होती है बजने के बाद मिसेस जो लान होती है वो उस डोर को ओपन करते हैं। वो विंग को देखकर वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। कहती है विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है उनको ग्रीट करता है गुड 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 आफ्टरनून आंटी, गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून मॉम। तो कहकर वो अंदर चला जाता है। वो अंदर देखता है कि जंक्शन जो होता है वो अपनी बेबी जिंगी को फूड खिला रहा था एंड ना जिजन अपना वर्क कर रहा। विंग चारों तरफ नजर आता है। कहता है क्या है वो डैड? मिस्टर नान जिजन कहते हैं, नान को डैन कहते हैं एंड मिस्टर जिंगेंजुन तुम किसे ढूंढ रहे हो विंग? यहाँ विभूषण तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारा विंग कहता है आप लोग जाओ, मुझे मुझे फुतुमत में नहीं, मुझे पता है वांगची है। तो वो कहते हैं नहीं वांगची यहाँ नहीं है, तुम्हें शायद गलत फहमी। तो विंग कहता है मुझे सब पता है, मैंने देखा है वांगची को यहाँ पे आते हुए, तो आप लोग मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ताकि कभी विंग जब तोड़कर मुझे पता है कि वांगची का रूम कौन सा है, क्योंकि वांगची और विंग बचपन से फ्रेंड्स रहे हैं। इसलिए विंग जल्दी से रूम की तरफ जाता है। जैसे वो रूम का गेट खोलता है तो वो देखता है वांगची पीसफुली अपनी बेबी के साथ सो रहा था। और विंग को दिल नहीं करता कि वो उसे उठाए, बट वो फिर भी वांगची के पास जाता है एंड उसे उठाता है। वांगची विंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? विंग उसे चुपके से बाहर आने का इशारा करता है बालकनी की तरफ। सभी लोग परेशान में आ गए थे। लॉन जिजन, लान कुडेन, जिंगेंजुन, मैडम लान, यहाँ तक कि जंक्शन भी प्रॉब्लम टेंशन में आ गया था कि विंग वांगची से क्या बात करना चाहते, क्योंकि उन दोनों का तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते नहीं। तो वांगची जो बाहर आता है उठकर तो वो कहते काका आपने मुझे बाहर क्यों बोला है, क्या बात करनी है आपको, और आप भी यहाँ क्या कर? तो भी वांगची को कस के हक कर देते हैं। कहते हैं तो तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा वांगची, और तुम्हें कितना मिस किया, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए थे? तो वांगची उसके हाथों उठाते हुए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे इस तरह हक नहीं कर सकते, आपको मुझ पर कोई हक नहीं है मिस्टर शाह, मिस्टर विभूषण, आपको मुझ पर कोई हक नहीं। तो मेरा विंग कहता है क्यों नहीं है वांगची मेरा तुम पे हक, तुम मेरी हस्बैंड हो, मेरे हुए का हो, तो मेरा तुम पे हक नहीं होगा तो किसका हक होगा? तो वांगची कहता है हस्बैंड, आपने मुझे कभी अपना हस्बैंड कहा भी है मिस्टर विभूषण? जब से हमारी शादी हुई आपने मुझे कभी एक हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं किया, और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने मुझे गलत समझा, यहाँ तक कि मुझे ये बात भी कही कि मेरा किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो अब मैं क्या करूँ? हाँ, कौन सा हक जमाने के लिए आप आए? विंग उसको जोर पे पुश करता है, उसके दोनों हाथ को पहन उससे कहता है वो बेबी किसका? तो वांगची एकदम चुप हो जाता है और उसे आंसर नहीं देता कि वो बेबी उसी का है। तो विंग कहता है मुझे चुप्पी पसंद नहीं है, तुम्हारी इसी चुप की वजह से मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो दिया था, अब बताओ वो बच्चा किसका है? तो वांगची कहता है तुम्हें इससे क्या, वो बच्चा किसी का भी हो, अपने काम से काम रखो मिस्टर विंग, मेरी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत कर वो विंग को धक्का दे देता है और वो अपनी बेबी के पास चला जाता है। तभी विंग वांगची को उसकी कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचता है, उसकी नेक पे सॉफ्ट से किस करता है, कहता है वांगची प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गया तुम्हारे हस्बैंड से, तुम तो जानते हो ना मेरा गुस्सा, तुम क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? हाँ, आप नहीं कर सकते हो अपने विंग को। सो डियर्स ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। देखते हैं आगे क्या विंग वांगची को माफ़ कर पाएगा, क्या वांगची विंग को माफ़ कर पाएगा, इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो पाएगी। ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। सो डियर नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हुए आप लोग अपनी जल्दी से हाथ उठाइए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज़ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे अपना ढेर सारा सपोर्ट दो। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, लव यू माय वांगची चैनल फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।